नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों को मालूम है कि फोरटर्न प्रोजेक्ट के अंदर ट्रिनेटरी मैट्रिक्स आ रहा है। ये मैट्रिक्स आज से ठीक 22 दिन बाद लाइव होगा। अगर मैं डेट की बात करूं तो ये मैट्रिक्स 16 फरवरी 2026 को हमारे और आपके बीच में लॉन्च होने वाला है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ट्रिनेटरी मैट्रिक्स है कैसे काम करेगा, क्या स्लॉट है और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर। तो आइए आते हैं लाइव। तो ट्रिनेटरी मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली बात कि आपको आईडी एक्टिवेशन करने के लिए एफआरटी से आपकी आईडी लगेगी और एफआरटी ही आपको पे आउट के रूप में मिलेगा, क्योंकि एफआरटी हमें उतना ही लगेगा, एक अमाउंट रहेगा फिक्स डॉलर के बराबर। मतलब एफआरटी की चाहे वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ी और ऊपर हो जाए, आपको डॉलर के बराबर ही एफआरटी आईडी एक्टिवेशन करने के रूप में लगेगा। अब ये प्लान कैसे काम करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग पैकेज समझते हैं कि ट्रिनेटरी में कितने पैकेज है। यहां पर अगर मैं पैकेज की बात करूं तो ट्रिनेटरी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 1 से लेके 12 पैकेज होंगे। अब जिस दिन प्रोग्राम लाइव होगा, आपकी मर्जी है, आप एक पैकेज से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है आप 12 के 12 पैकेज से स्टार्ट करो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पहला लेवल है कितने का, $2 का, दूसरा है $4 का, तीसरा 8, 16, 40, 80, 160, 320, 500, 1000, 1500 और $2000 का टोटल पैकेज है 12 के 12। आपको यह ध्यान रखना है कि $2 के बराबर आपके पास एफआरटी होना चाहिए, $4 के बराबर आपके पास एफआरटी होना चाहिए, $8 के बराबर आपके पास एफआरटी होना चाहिए, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए आप अलग से रख लेना। अब इस मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे स्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हम उसके ऊपर बात करते हैं। स्लॉट 12 स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो $5500 के बराबर आपको एफआरटी रखना होगा एक्टिवेशन करने के लिए। अब सिस्टम ने क्या किया, चाहे पहला स्लॉट हो चाहे 12वां स्लॉट हो, स्लॉट कोई भी हो, सिस्टम ने आपके फंड को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 60% के रूप में, 25% के रूप में और 15% के रूप में। 60% आपका एक्टिवेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, 25% आपका पैसिव इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और 15% आपका लाइन बोनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब 3 तरीके से आपके फंड को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चाहे आप $2 की आईडी लगाओ, चाहे आप $5500 के 12 के 12 स्लॉट पैकेज करो, आपका जितना भी अमाउंट आप एंट्री कराएंगे उस अमाउंट को 3 हिस्सों में सिस्टम फंड को बांट देगा। अब ये तीनों सिस्टम काम कैसे करता है, अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव इनकम के बारे में, जो कि आपकी टोटल स्लॉट वैल्यू का 60% अमाउंट एक्टिव इनकम में जाएगा। उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो आपका $1000 एक्टिव इनकम में गया। अब सिस्टम क्या करेगा, यहां पर आपको 3 सर्कल दिखाई देंगे पहले लाइन में, दूसरे लाइन में टोटल 9 सर्कल दिखाई देंगे आपको यहां पे, और तीसरे लाइन में टोटल आपको 27 सर्कल यहां पर दिखाई देंगे। 3 सर्कल से 20% आपको आएगा, दूसरे 9 सर्कल से 30% आपको आएगा और 20% इसको चला जाएगा, इस लाइन वाले को। अब यहीं से अगर मैं बात करूं, तीसरे लाइन से आपको 50% पे आउट आएगा, 50% पे आउट आएगा आपको तीसरे लाइन से। तो सिंपल सी बात है, सिस्टम ने आपके $1000 को 3 लाइन में बांट दिया, 50%, 30% और 20%, टोटल का टोटल $1000 3 लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। 100% पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपके $1000 का हो। अब अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां से 3 लोग अगर आते हैं तो आपको 20% के हिसाब से $200 बनता है, इंटू 3, $600 का पे आउट आपको आएगा 3 सर्कल से। वहीं पर अगर इस 9 सर्कल से अगर मैं देखूं, $300 इंटू 9 सर्कल से $2700 का पे आउट आपको बनता है। वहीं पर लास्ट में अगर मैं देखूं, टोटल 25 सर्कल से करीब 1000 का 500, 50%, 500 इंटू 25 सर्कल करेंगे तो $12500। टोटल अगर मैं तीनों को जोड़ूं, $600, $2700 और $12500,
करीब $15,800 का पे आउट आपका सिंगल रिसाइकल पे बनता है। सीधा सा मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार $1,000 डाला, 3 अपलाइन, 3 क्रॉस लाइन, 3 डाउन लाइन, ऊपर नीचे दाएं बाएं से आपके ये टोटल 39 सर्कल भरते हैं, तो एक रिसाइकल पे आपको $15,800 का पे आउट बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन बोनस के बारे में। यहां पर अगर मैं लाइन बोनस की बात करूं, आपके स्लॉट वैल्यू का 15% अमाउंट लाइन बोनस में जाता है। मतलब यहां पर ये मान लो आपका स्लॉट वैल्यू $1,000 का है, जैसे ही आपके ये 3 सर्कल, चाहे अपलाइन से भरे, चाहे आपके रेफर करने से भरे, चाहे क्रॉस लाइन से, जैसे मर्जी भरे, तो आपको यहां पर टोटल 15%, मतलब सीधा कि $150 आपको टोटल लाइन बोनस बनता है 3 सर्कल भरने से आपको मिलेगा। वहीं पर दूसरे लाइन से अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे 45%, सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर करीब इन 9 सर्कल से आपके इन 3 लोगों को, आपके जो ऊपर ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों को मिलेगा 15% $150। और आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा 45% नियर अबाउट $450 बोनस मिलेगा टोटल 9 सर्कल भरने से, चाहे अपलाइन से भरे, चाहे क्रॉस लाइन से भरे, चाहे आपके माध्यम से भरे। वहीं पर जैसे ही आपके ये कंप्लीट तीसरे लाइन के 27 सर्कल भरेंगे, आपको यहां पर आएगा 135% नियर अबाउट $1,350 का बोनस आपको बनेगा। आपके ऊपर वाले 9 लोगों को, आपके ऊपर वाले इन 9 लोगों को बनेगा $150, इन 9 के ऊपर 3 लोगों को बनेगा $450 और आपको बनेगा $1,350। अगर मैं टोटल जोड़ूं $150, $450, $1,350, तो नियर अबाउट $1,950 का बोनस आपको लाइन बोनस के रूप में बनता है एक कंप्लीट रिसाइकल होने पे। और ये बार बार रिसाइकल होगा, अगेन एंड अगेन होगा, अगेन एंड अगेन आपको $1,950 का लाइन बोनस लाइफ टाइम तक बनता रहेगा। 3 अपलाइन, 3 क्रॉस लाइन से ये भरेगा लाइन बोनस के रूप में, जहां पर आप और आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबको लाइन बोनस बनेगा जैसे जैसे पूरा का पूरा लाइन भरता जाए, ये 15% के रूप में। अब इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि यहां पर हर लीडर चाहेगा कि मेरा लाइन पूरा हो, मुझे 15% आए, मेरा लाइन पूरा हो, मुझे 45% आए, मेरा लाइन पूरा हो, मुझे 135% आए। हर बंदा अपना लाइन पूरा करने के चक्कर में रहेगा, जिस कारण स्लॉट बार बार रिसाइकल होगा। हर लीडर अपने स्लॉट को रिसाइकल करेगा और बड़ी इनकम निकलेगी। इस तरीके से अगर लोग बात करें, एक्टिव इनकम के अंदर आपके स्लॉट का 60% अमाउंट जाता है, लाइन बोनस के अंदर आपके स्लॉट अमाउंट का 15% जाता है। अगर आपका स्लॉट $1,000 का है तो $15,800 का इनकम आपने एक्टिव इनकम के अंदर निकाला। लाइन बोनस के अंदर आपने $1,950 का निकाला। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, $15,800 और $1,950, तो करीब करीब एक रिसाइकल होने पे नियर अबाउट आप $17,750 का पे आउट निकालते हैं सिंगल एक रिसाइकल होने पे, जो कि बार बार आपको $1,000 के स्लॉट पे $17,500 का पे आउट, आपको बार बार $17,500 का पे आउट आपको बनता है, $17,750 का पे आउट। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव इनकम के बारे में। आपको मैं यहां पर बता दूं, पैसिव इनकम का 25% अमाउंट जो कि पैसिव फंड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और ये पैसिव इनकम की जो वीकली यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर हफ्ते डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि बताया जा रहा है कि पर सैटरडे जितना भी अमाउंट पैसिव फंड के अंदर जमा होगा, वो अमाउंट 25% वाला जो टोटल अमाउंट है, जो भी एलिजिबल होंगे पैसिव इनकम के अंदर लीडर, उनको हर शनिवार को ये पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रदर। और पैसिव इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की जो पोटेंशियल यहां पर बताई गई है, वो बताई गई है लॉट ऑफ रैंक के मुताबिक। आपका जो भी रैंक है, उस रैंक के मुताबिक आपको पावरफुल एनएफटी बनेगा, उसी के तहत आपको यहां पर पैसिव इनकम निकलेगा। पैसिव इनकम लेने के लिए मिनिमम आपका जो कैटर आपके लिए जो रूल लागू करता है, वो करता है 8 स्लॉट आपके बेस मैट्रिक्स के अंदर होने चाहिए, और 8 स्लॉट ही आपके ट्रीनेटरी मैट्रिक्स के अंदर होने चाहिए, तभी आप पैसिव इनकम ले पाओगे। सीधा सा मतलब है 8 स्लॉट 6 सर्कल वाला मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और 8 स्लॉट ट्रीनेटरी मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, तभी आप पैसिव इनकम लेने के काबिल बन सकते हो। पैसिव इनकम के अंदर टोटल रैंक की अगर मैं बात करूं, तो पैसिव इनकम के अंदर टोटल एनएफटी जो रैंक है, टोटल 10 रैंक है। पहला है सेलेक्ट, दूसरा है प्राइम, तीसरा इलाइट, चौथा ग्रांड, पांचवा नोबल, रॉयल, मैजिस्ट्रेट, एम्पायर, लेजिस और सुप्रीमो। अब यहां पर रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम सिलेक्ट बनते हो तो आपके पास 8 स्लॉट ट्रिनेटरी के होने चाहिए और 8 स्लॉट बेस के होने चाहिए, तभी आप सिलेक्ट बनते हो और सिलेक्ट लेवल का एनएफटी आपको मिलेगा। वहीं पर
प्राइम बनने के लिए आपके पास 8 स्लॉट ट्रिनिटी और बेस के भी होने चाहिए, साथ में आपको यहां पर एक रिसाइकल भी करना पड़ेगा ट्रिनिटी का 8वें स्लॉट के लिए, तभी आप प्राइम क्वालिफाई कर पाओगे और प्राइम का एनएफटी आप यहां पे निकाल पाओगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं इलाइट बनने के लिए 9 स्लॉट आपके ट्रिनिटी और बेस के अंदर होने चाहिए। ग्रांट लेने के लिए आपके 9 स्लॉट ट्राई और बेस के और 2 रिसाइकल आपको करना पड़ेगा ग्रांट के लिए, तभी आप 9वां स्लॉट को ट्रिनिटी का 9वां स्लॉट 2 रिसाइकल। वहीं पर नोबल अगर आपको बनना है तो आपके पास 10 स्लॉट होने चाहिए ट्रिनिटी के भी और बेस के भी। वहीं पर अगर मैं बात करूं रॉयल अगर आपको क्वालिफाई करना है, रॉयल का एनएफटी अगर लेना है तो आपके पास 10वां स्लॉट जो ट्रिनिटी का होगा उसको 3 रिसाइकल आपको करना पड़ेगा, तभी आप रॉयल लेवल का एनएफटी क्वालिफाई कर पाओगे। वहीं पर अगर मैजिस्ट्रेट अगर आपको बनना है तो 11 स्लॉट आपका होना चाहिए बेस के अंदर भी और ट्रिनिटी प्रोग्राम के अंदर भी। वहीं पर अगर इंप्रायर की बात करूं, इंप्रायर के अंदर 11 स्लॉट होना चाहिए बेस के अंदर और ट्रिनिटी के अंदर, और साथ में 4 रिसाइकल आपको करने पड़ेंगे ट्रिनिटी का, तभी जाके आप इंप्रायर लेवल का एनएफटी वाला वैल्यू ले पाएंगे। उसी तरह जैसे कि अगर मैं बात करूं 12 स्लॉट आपका ट्रिनिटी और बेस के अंदर होना चाहिए, और लास्ट में सुप्रीमो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 12 स्लॉट आपका ट्रिनिटी और बेस के भी होने चाहिए, साथ में आपको ट्रिनिटी के अंदर टोटल 5 रिसाइकल करने पड़ेंगे, तभी जाके आप सुप्रीमो क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कि हर शनिवार को जो भी लेवल आप क्वालिफाई करोगे हर शनिवार को एक बड़े लेवल का ग्रोथ अपनी वॉलेट के अंदर अपनी इनकम के रूप में आप देख पाओगे और बड़े लेवल पे पे आउट आपको बनेगा। यहां पर ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर आपका हर स्लॉट अपग्रेड ऑटो अपग्रेड होगा, और यहां पर पे आउट लेने के लिए आपको कहीं कोई क्लेम नहीं लगाना होगा, आपको ऑटो विड्रॉवल होगा आपका पे आउट। और पैसिव इनकम के अंदर कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, और उससे पहले आपको मैं कंफर्म कर दूं, ये रहा आपका टोटल पैकेज। इस पैकेज में आप ध्यान से देख सकते हैं आपके पास $2 के बराबर ही एफआरटी होगा, तभी आप पैकेज के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और मैं बोल रहा था कि आपको पैसिव इनकम का जो टोटल सर्कुलर जो है यहां पर भी आपको क्लियर दिखाई दे देगा कि मिनिमम पैसिव इनकम के लिए एलिजिबल आपके 8 स्लॉट होंगे ट्रिनिटी और बेस के अंदर, तभी आप पैसिव इनकम के अंदर रैंक क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहां पर जो भी आपके पास पैकेज है पैसिव इनकम के अंदर, आप जो भी रैंक के ऊपर है उस हिसाब से आपको पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए आप यहां पर 8 स्लॉट किए हो तो आप 8 स्लॉट किए हो तो आपको यहां पर सिलेक्ट लेवल के हिसाब से आपको पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने 9 लेवल किए हो और 9 लेवल के ऊपर आपने रिसाइकल भी किए हो तो 9 लेवल के हिसाब से आपको पैसिव इनकम के अंदर आपकी हिस्सेदारी बनेगी। मतलब यहां पर आप पैसिव इनकम ज्यादा ले पाएंगे हर शनिवार को। ऐसा नहीं कि आपको एनएफटी मिल गया आप उसको संभाल के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप का साफ यहां पर क्लियर है कि 9 लेवल के अंदर ज्यादा हिस्सेदारी होगी तो ज्यादा पे आउट बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप सुप्रीमो बने हो 12 लेवल मैट्रिक्स के अंदर 12 लेवल बेस के अंदर किए हो और प्लस 5 रिसाइकल कर लिए हो सुप्रीमो के अंदर, तो आपकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। तो एक बड़ी लेवल पे हर शनिवार को हो सकता है 50,000, हो सकता है 1 लाख, हो सकता है 1.5 लाख, आप हर शनिवार को पैसिव इनकम निकाल पाएंगे। मतलब सीधा है, सिस्टम ने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया, एक ऐसा यूनिक डिजाइन किया कि यहां पर जो बंदा वर्किंग कर रहा है, जो बंदा बड़े लेवल पे वर्किंग कर रहा है, अपने स्लॉट को रिसाइकल करवा रहा है, अपने लीडर्स के ऊपर टीम के अंदर वर्किंग कर रहा है, उन लीडरों को हर शनिवार यहां पर पैसिव इनकम निकल कर आएगा। बड़े लेवल पे आपकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूं लीडर्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोरट्रॉन।